जय हिंद बच्चों, आप सभी को आज बहुत जबरदस्त, जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको सीआई के नाम से बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि पर आधारित जो गुने वाले क्वेश्चन होते हैं, गुने वाले सवालों का बहुत अच्छा जोड़ लेकर आए हैं, जिसको जादू ट्रिक्स के द्वारा विद इन सेकंड में किया जा सकता है। चाहे वो प्री में आया हो, चाहे मेंस में आया हो, किसी भी एग्जाम में अभी तक गुने वाले क्वेश्चन आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, तो भाई शुरू से अंत तक बने रहना, सारे क्वेश्चनों का तोड़ आपको मिलने वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं मेंस का दिखाने वाला हूं, यहाँ पे 2023 का। ये कह रहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती तो ब्याज की समान दर पर वही कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है, लोग सूत्र से लगाते हैं, फॉर्मूलिस लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको एक पॉइंट्स याद रखना है कि पहली बार कोई धन जितने वर्षों में जितना गुना होता है, आगे भी उतने वर्षों में उतना गुना होता है। पहली बात ये भी, और दूसरा, इस तरीके से आप करते हैं क्वेश्चंस को तो कैसे कर पाएंगे, याद ध्यान रखना। देखो यहां पे, यदि पहली बार 1 रुपए से, यदि ये 2 रुपया हुआ है 5 वर्षों में, 5 ईयर में, देखो 2 गुना, आगे भी फिर ये 5 वर्षों में, 5 ईयर में ये फिर 2 गुना होगा, मतलब 4 हो जाएगा। आगे फिर ये है ना 8 गुना हुआ, फिर 5 वर्षों में ये फिर ही 2 गुना होगा, मतलब ये 8 गुना हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये 8 गुना हो गया। एक तो बेसिक तरीका मैं पहली बार बताऊं, एक बार ये 5 वर्षों में 2 गुना हुआ, आगे भी 5 वर्षों में 2 गुना होता रहेगा। मैं आपको बढ़िया तरीका बताने वाला हूं यहाँ पे, देखो कैसे और क्यों जल्दी से कैसे कर सकते, ध्यान से देखना। यदि 1 रुपए से बेटा 2 रुपया हुआ है और 1 घात लगने में, 1 पावर लगने में यदि 5 वर्ष का समय लगा है, तो ध्यान से देखना, आगे फिर वही 1 रुपए की धनराशि उसी दर से कितना गुना होना चाह रही, 8 गुना। तो मतलब 2 पे पावर कितना लगा दूं, 8 का मतलब कितना हो गया, आप बताओ। 8 का मतलब कितना हो गया, 8 का मतलब बेस यहाँ पे 2 है, तो यहां भी 2 होने के लिए 2 पे पावर कितना लिख सकता हूं, 3। बोलो साइमन पे, तो 8 का मतलब 2 पे पावर 3 ही तो आएगा। और 1 पावर बनने में यदि 5 साल लगा, तो 8 पावर बनने में आप समझ सके 15 साल लगेगा। एकदम सीधा सा आंसर ऐसे भी आ गया। वैसे भी 5 वर्ष और 5 वर्ष यहाँ पे, तो 15 वर्ष ऐसे भी लगा था, समझ गए। सेम एज आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, कह रहा कोई चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत की दर से 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। देखो ऐसे 1 रुपया था बेटा, तो यहाँ पे 2 गुना हो गया, कितना हो गया, 2 गुना हो गया। समय कितना लगा, 1 पावर बनने में 4 वर्ष, 4 ईयर, ठीक है। वही धन 1 रुपए से 16 गुना हो रहा है, 16 गुना का मतलब 2 पे पावर 4, 16 का मतलब यदि बेस इसका 2 है, तो इसका भी बेस 2 होना चाहिए। क्लियर है ना। तो 1 पावर बनने में 4 साल, तो 4 पावर बनने में 4 चौक 16 वर्ष आएगा कि नहीं, बोलो क्लियर है ना। इस तरह क्वेश्चन को लगाया जाता है, आराम से 16 ईयर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या, तरीका नंबर 2, यदि पहली बार कोई धन 4 वर्षों में कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। 2 गुना हुआ है 4 वर्षों में, 2 गुना हुआ है 4 वर्षों में, तो आगे भी फिर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखो 2 गुना होने का मतलब 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर आगे 4 वर्षों में, फिर 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा, 8 गुना हो जाएगा। फिर आगे 4 वर्षों में फिर 2 गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16 वर्ष, देखो 16 ईयर्स। 2 गुना एक बार हुआ, फिर अगले 2 गुना हुआ, फिर 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, कितने साल, हर एक 4 सालों में हो रहा है। तो 4 साल जोड़ लीजिए अब, 4 4 8 4 12 और 4 16 साल लग गए। 16 सालों में 1 रुपए से 16 गुना हो गया। एक तरीका ये, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र हर जगह काम करेगा, इस बात को ध्यान रखना। गुने पे कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है, एकदम विद इन सेकंड में क्वेश्चन को देखा नहीं, ऐसे भांप लिया, विद इन सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा। अगला सेम एज क्वेश्चन फिर से देखो, अगला टाइम कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में बेटा 3 गुनी हो रही, मतलब 1 रुपए की चीज 3 गुनी हो रही, मतलब 1 पावर बनने में 15 वर्ष का समय लग गया। बस इतना देखो, हो गया। अब कह रहा वही धनराशि उसी दर से स्वयं की 81 गुना हो रही, वही 1 रुपया कितना गुना हो रही, 81। 81 का मतलब बेस 3 के हिसाब से कितनी पावर लगेगी, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81, 3 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब 3 पे पावर 4। 1 पावर बनने में 15 साल, तो 4 पावर बनने में बताओ कितना साल लगेगा, 15 चौको 60 वर्ष, कितने ईयर, 60 ईयर, देखो 60 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर। 1 पावर बनने में 15 साल, तो 4 पावर बनने में 15 चौको 60 साल लगेगा। क्लियर हो गया। वैसे नॉर्मली करेंगे 1 गुना, पहले देखो कितने सालों में, 15 सालों में सबसे पहले कितना गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। कितना गुना, 3 गुना, तो ये 3 हो जाएगा। आगे फिर 3 गुना होगा ऐसे, तो 9 गुना हो जाएगा। आगे फिर 3 गुना होगा बेटा, तो ये 3 9 त्रिक 27, देखो ठीक। आगे फिर 27 का 3 गुना होगा, तो 27 3 81 गुना हो जाएगा।
कितना गुना? 81 गुना। देखो 15 साल यहां, फिर 15 साल लगेगा, फिर 15 साल लगेगा, फिर 15 साल लगेगा, और 15 15 15 30 45 को 60 साल वैसे भी लग गया। चाहे ये वाला फॉर्मेट यूज करिए, चाहिए दोनों गजब का तरीका, विद इन सेकंड में क्वेश्चन को लाएगा आराम से। ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती, उसी दर से स्वयं की 64 गुनी, नहीं 64 गुनी कितने वर्षों में, यहां वर्ष पूछा, कितने साल लगेंगे ये पूछ रहा है। कहने का मतलब 1 रुपए से, ये 1 रुपए से कितना गुना हो रहा है? देखो 2 गुना हो रहा है, मतलब 2 पावर बनने में कितने साल लगे? 7 वर्ष। देखो कितना? 7 वर्ष लग गए। क्लियर? तो कह रहा है कि यही 1 रुपया ये 64 गुना कब हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा? ठीक है, तो आप बताओ कितने वर्षों में हो जाएगा। तो आप बताओ 64 का मतलब कितना हो गया? 2 के हिसाब से कितना लगे? 2 पे पावर 6 पावर लगेगी। देखो 2 पे पावर 6 लगेगी। तो आप ये बताओ 1 पावर बनने में 7 साल का समय लग गया, 1 पावर बनने में 7 साल का समय लग गया है। तो आप ये बताओ बेटा कि यहां पे 7 छंग कितना हो जाएगा? 42 साल लगेगा कि नहीं? 1 पावर 7 छंग 42 वर्ष लग जाएगा। देखो क्योंकि 2 पे पावर 6, 8 हटाई 64 होता है, 8 हटाई 64, 2 3 बार यहां पे होगा, 2 3 बार यहां पे हो जाएगा, तो 64 साल लग गए। क्लियर? तो 1 पावर 2 पे 1 पावर बनने में 7 साल, तो 2 के हिसाब से 64 नहीं समझ में आ रहा है, तो 64 के हिसाब से यहाँ पे 2 के हिसाब से ऐसे फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 देखोगे 6 बार आएगा, तो 6 पावर बनने में, 1 पावर बनने में 7 साल, तो 6 पावर बनने में 6 से 42 साल का समय लगेगा। क्लियर? तो ये आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम एज अगला क्वेश्चन कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है स्वयं की, उसी दर से स्वयं की 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? कितना गजब का क्वेश्चन। 1 रुपए से 25 रुपए हो रहा है ना, 1 पावर बनने में 10 साल लग रहा है, वही धनराशि 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? आप ऐसे समझ लो। अच्छा 5 यहीं पे समझो, ये 5 पावर 1 पावर बनने में, तो 5 को हम ऐसा कर सकते हैं, 5 पे पावर 2 बराबर 10 वर्ष। ठीक है, तो 5 पे पावर 1 पावर कितनी साल में लगेगी? तो 2 से कटेगी, 5 वर्ष लगेगा। देखो 5 गुनी 5 वर्षों में चाहिए। एकदम सीधा सा सिंपल सा तरीका है, लेकिन आप देखो यहाँ पे 5 पे पावर 2 5 25, 5 पे पावर 2 घात 10 साल, 1 पावर बनने में कितने साल लगेगी? 5 साल लगेगा। इस भांति आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो अच्छा यही क्वेश्चन हम ये कहते हैं, यही क्वेश्चन सेम एज ऐसा मिल जाता। ठीक, तो ये समझ गए होंगे कितने साल लगेगा बेटा, या 5 साल का समय लगेगा। कितने साल का? 5 साल का समय लगेगा। 25 का मतलब 5 पे पावर 2 पावर लगने में 10 साल, तो 1 पावर बनने में 5 साल। सीधी सी बात, 5 गुना 5 साल में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यही कहीं कहीं पे देखो गुना वाला क्वेश्चन आ जाएगा देखने को। देखो इस तरीके से आता, कोई धनराशि इतनी गुनी हो जाती है, बताओ कितनी धनराशि पूछी जाती। यदि यही क्वेश्चन यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाता, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कह रहा 7 वर्षों में हो जाती, यदि ये 42 साल देता, कह 42 साल में कितनी गुनी हो जाएगी, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, यदि यही क्वेश्चन कहता 42 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी, तब कैसे करोगे आप क्वेश्चन को? देखो ध्यान से, यदि गुनी की बात करें, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी, तो भाई 42 सालों में स्वयं की, है ना, 42 वर्षों में पूछा जाए 42 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे हटा दो। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखो, तो यहां पे क्या हो जाए, इंग्लिश में ऐसे सेम मैच कर लेना कि 64 टाइम, हाउ मेनी टाइम्स पूछ लिया जाए, और यहां पे बोल लिया जाए 42 ईयर में, है ना, 40 ईयर में कितना गुना हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स। तो आप ये इसी क्वेश्चन को देखो, 1 रुपए से बेटा, 1 रुपए से कितना 2 गुनी हो रही, 2 गुनी हो रही, तो 1 पावर बनने में कितना साल, मतलब 7 वर्ष लगा, 7 ईयर। कितने बार? 7। और 1 रुपए से 2 पे पावर कितनी घात लगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्का कह रहा कि 42 साल लगेगा, 42 ईयर लगेगा, 42 साल। 7 वर्षों में 1 पावर बनती है, 7 वर्षों में 1 पावर। तो आप बताओ 7 वर्षों में 1 पावर, 7 पावर बनने में 7 साल, 42 साल में कितना गुना, 6 गुना। तो यहां से कितना गुना आएगा, 6 गुना आएगा। बोलो क्लियर है? तो देखो सीधी सी बात, 7 वर्ष 42 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, तो यहां भी 6 गुना होगा, तो 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 कितना होता है, 64 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी बेटा, 64 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन आया, पूछा जाए कितना गुना हो जाएगा इतने सालों में, तो सेम एज देखो समय से समय को गुना करते, कितना गुना समय वाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे हमारे पास
गुने वाले क्वेश्चन इस टाइप के बचे हुए। रेट आप निकालने के लिए रेट आप कैसे निकलेगा, तो अब देखो यहां पे कह रहा कोई धनराशि 1.4 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो रेट निकालना, तब गुने वाले क्वेश्चन जो रेट पर आधारित है उनका भी ऐसे हम करेंगे सत्यानाश। तो अब बताओ 1 रुपए से कोई राशि 1.44 गुनी हो जा रही है, तो रेट आप बताओ। मतलब प्रिंसिपल ये था और रेट हो गया, अमाउंट इतना हो गया। ये हुआ कितने सालों में, 2 वर्षों में। कितने वर्षों में बेटा, 2 वर्षों में। पहले तो दशमलव बढ़ाने के लिए दशमलव बढ़ा के 2 0 बढ़ा लो, ये दशमलव से दशमलव हट गया, 100 से 144 हो गया। तो प्रत्येक वर्ष करने के लिए याद रखना, प्रत्येक वर्ष करने के लिए वर्ग, जिस तरह आपने 10 से 12 रहा होगा, पावर 2 पावर बनाया होगा 2 साल के लिए, तभी ये 100 से कितना हो गया होगा, 12 बरही में 144। क्लियर हो गया। उसी भांति इसको पावर हट उतारने के लिए प्रत्येक साल करने के लिए वर्गमूल होगा 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। क्लियर। 3 साल के लिए घनमूल, 4 साल के लिए फोर्थ रूट। ठीक है, 1 साल के लिए 1 पावर, 2 साल के लिए 2 पावर। जिस तरह पावर बढ़ती है उस तरह जस्ट अपोजिट, वर्ग का वर्गमूल, घन का घनमूल। 3 घात लगी तो 1/3 होगा, 4 घात लगी होगी तो 1/4। जितने साल का जस्ट अपोजिट घात लेंगे। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, किसका स्क्वायर रूट है, 10 का, और ये किसका स्क्वायर रूट है, 144, 12 का। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 का। तो ये वैल्यू 10 रुपए रहा होगा 1 साल में, 1 साल में 12 रुपए हो रही, तो 2 पावर आ रही, और कितने रुपए पे, 10 रुपए पे। और इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100% से गुणा कर, 1 0 काट लेना, 10 दूना 20% आ जाएगा। कितना परसेंट बेटा, 20%। सो आंसर कितना आएगा, 20% इज राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम एज कह रहा कि भाई कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 81 गुना हो जा रही, 1 रुपए की चीज 81 रुपए हो रही है, कितने वर्षों में। प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा है, बताओ। प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा है यहां पे, तो देखो 1 रुपए कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष में। ठीक है, 3 वर्षों में। तो आप ये बताओ भाई, ये तो यहां पे क्यूब रूट लगाएंगे ना, प्रत्येक क्यूब रूट, 3 साल की बात है, 81। देखो प्रत्येक वर्ष के लिए क्यूब रूट लगाएंगे, प्रत्येक वर्ष के लिए क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27। कितने वर्ष में, 4। अच्छा 4 साल की बात है, 4 वर्ष में। तो 4 साल के लिए फोर्थ रूट लगाएंगे, 4 घात लगी होगी, 4 का उल्टा 1/4 घात, तो चौथाई घात लगेगी, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 पे पावर 4 होगा, और फोर्थ घात लगी हुई है 1/4, तो ये बेटा खत्म हो जाएगी। वो तो कितना बचा, 3। 1 रुपए से 3 रुपए हो रही, तो ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज 2 रुपए बढ़ा, देखो 2 रुपए, 1 रुपया था, 2 रुपए और मिला, कितना रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया। तो कहां से 1 रुपए से 1, ये हो जाएगा 2, और जो 2 होता है 200% के बराबर होता है, तो आंसर आएगा 200%। तो दर जो आएगी यहाँ पे 200% आएगा, 200%। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, 200%। तो कह रहा कितनी हो जाएगी, मतलब उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, 200% हो गई। क्लियर हो गया, इतनी बात। नेक्स्ट आगे सेम एज अगला और लास्ट प्रश्न इस तरीके से, 243 गुना कितने सालों में हो जाएगी। तो आप देखो जरा, 5 वर्षों में। तो 5 वर्षों में कोई धन, प्रिंसिपल था 1 रुपए, और ये हो गया 243 गुना हो गई, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल से अमाउंट। ठीक है, अब ये 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष जब तक नहीं बताओगे, क्योंकि ब्याज दर प्रत्येक वर्ष की होती, तो 5th पावर लगाएंगे, 1 पर 5वीं घात लगाएंगे ऐसे, और 243 पे भी 5वीं घात लगाएंगे 1/5। तो ये तो 1 ही बचेगा, और 2 पे पावर और 3 पे पावर कितना, 5 लगेगा। तो ये देखो 5वीं घात खत्म हो गई, तो 2 से 1 से कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 1 से 3 हो गई, ब्याज कितनी आई, 2। कहां से, 1 से, ये 2 जो हो जाएगी 200%, यहां पर भी 200% आएगी बेटा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार लगाएंगे, 5 घात होगी 5 घात उतारेंगे, जस्ट उल्टी 1/5, 3 घात होगी 1/3 लगाएंगे। इस तरीके जितने वर्षों में गुनी हो रही, तो रेट निकालने का, गुना का, और समय निकालने का या गुना निकालने की हो, 3 प्रकार के प्रश्नों का समावेशन जब भी कभी गुने पे आई, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो भाई सब विदिन सेकंड में निकाला जा सकता है, बिना पेन कॉपी के निकाला जा सकता है। आपको मैंने पूरा करके बताया, आसानी से 10 से 5 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। यदि कोई डाउट्स आपके पास बचता है, 200% यहां पर आएगा बेटा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके पास बचता है तो आसानी पूर्वक आप निकाल पाएंगे। यदि कोई डाउट्स आपके पास आते हैं तो एक बार मां अकेडमी लखनऊ के टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे, इस तरीके इस पर आप अपने, है ना, जो भी कोई भी डाउट्स क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर आप सेंड कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट करके बता देना।
आपको समझ आया कि नहीं समझ में आया, कैसा लगा, एक बार फीडबैक दीजिएगा। फिर मैं अगले एक नए कंटेंट साधारण ब्याज की या चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, आप बिना पेन कॉपी के इंस्टॉलमेंट निकाल लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए तरीके के साथ, नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।